रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे ख़ानदानी एतबार से हो या इसके अलावा कोई भी हो, तो उसको ख़त्म करने वाला आज के दौर में इंसान ये सोचे कि वो कुदरत की तरफ से हुआ, नहीं, बल्कि कुदरत ने जो उसको जोड़ने का हुक्म दिया है, ना कि उसको तोड़ने का। आज के दौर में रिश्ते को जो तोड़ने का असल ज़िम्मेदार जो है ना, ये असल ज़िम्मेदार जो है वो इंसान ही है। उसको कत्ल करने का ज़िम्मेदार जो है वो इंसान ही है, ख्वाह वो नफ़रत की वजह से हो या नज़रअंदाज की वजह से हो। क्यों, अगर एक दूसरे के दरमियान अगर नफ़रत पैदा हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है, आया है कि वो रिश्ता जो है ख़त्म हो नहीं है, उसके दरमियान जो है दरार पड़नी ही है। नज़रअंदाज से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी कहीं जा रहा है, अगर उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया या उसने मुलाकात नहीं की या उसने उससे सलाम या हाय या इसके अलावा जो काम करने के होते हैं वो नहीं किया, तो समझ लो कि उसके दरमियान जो है दरार पड़नी ही है और उस रिश्ते को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाता। सबसे अहम पॉइंट वो क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफ़हमी, भ्रम या भ्रांत। ये अगर एक इंसान के अंदर पैदा हो गई तो समझ लो कि वो रिश्ता जो है बिल्कुल बचने वाला ही नहीं है। नफ़रत और नज़रअंदाज तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये तो ख़त्म हो सकती है, इसके बाद जो है रिश्ता दोबारा से बन सकता है, लेकिन गलतफ़हमी ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये एक इंसान के अंदर पैदा हो गया तो एक दोस्त के अंदर पैदा हो गया तो ये समझ लो कि उस दोस्त की दोस्ती जो है बरकरार रहने वाली नहीं है, बल्कि उसको ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाता। इसी तरीके से अगर ख़ानदान में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफ़हमी पैदा हो गई किसी के दरमियान, किसी के अंदर, तो वो समझ लो रिश्ता जो है बरकरार रहने वाला नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं गलतफ़हमी की, कि एक औरत थी, वो जो है ना फैज़ अहमद साहब, अशफाक़ अहमद साहब लिखते हैं कि फैज़ अहमद साहब थे जो कि क्वाइट्स लिखते थे, उनके पास एक लड़की आई, वो जो है ना बहुत तकब्बुर और आना और ईगो की मारी हुई थी, उसके अंदर बहुत ईगो था। वो आने के बाद कहती कि मैं जब सुबह को उठती हूँ, मैं अपना चेहरा शीशे में देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत ही नहीं है, यानी मैं जो हूँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उसने ये कहा। लेकिन फैज़ साहब थे, उनको अल्लाह ने बहुत ही, कुदरत ने उनको बहुत इल्म दिया था, तो उन्होंने ये कहा उस लड़की से कि ये जो है तुम्हारे अंदर तकब्बुर और अना नहीं है, बल्कि क्या है, तुम गलतफ़हमी का शिकार हो चुकी हो। यानी जो तुम ये कहती हो कि मैं खूबसूरत नहीं, बल्कि ये तुम्हारे अंदर गलतफ़हमी पैदा हो गई। अगर ये गलतफ़हमी तुम्हारे अंदर से दूर हो जाए तो समझ लो, तो तुम ये सोचोगे कि मुझसे ज़्यादा जो है दुनिया में बदसूरत कोई भी नहीं है। इसी तरीके से हम जो है ना गलतफ़हमी का शिकार तो हो जाते हैं एक दूसरे के ताल्लुक़ से। अगर एक दोस्त से दूसरे दोस्त के ताल्लुक़ से किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो जो है पहले वाला दोस्त जो है गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है और उससे जो है अपनी दोस्ती ख़त्म कर देता है, लेकिन उस अंदर तक नहीं जाता है कि ये बात उसके ताल्लुक़ से जो मैंने सुनी है वो सही है या नहीं, बल्कि गलतफ़हमी का शिकार होने के बाद उससे दोस्ती ख़त्म कर देता है। रिश्तेदार जो है एक दूसरे रिश्तेदार के ताल्लुक़ से कोई बात सुनता हैगा, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जाता है कि बल्कि गलतफ़हमी का शिकार हो गया, रिश्ता ख़त्म कर दिया उसने। इसी पर एक मिसाल है, एक बेटा था, उसके पास जो है 2 सेब थे। उसके वालिद साहब या उसके बाप या उसके डैड आए उसके पास और वो बोलते हैं कि इसमें से एक सेब मुझे दे दे, लेकिन उसका जो बेटा जो होता है ना वो सेब पर मुंह मार लेता है। अब वो ताज्जुब में पड़ जाता है, अब वो कहता है कि ये दूसरा सेब जो है फिर ये वाला मुझे दे दो, लेकिन उसका बेटा क्या करता है, वो सेब भी मुंह मार लेता है। अब उसका जो हशाश बच्चा जो खिला हुआ, इसका डैड का जो चेहरा होता है, उसके पिता का जो चेहरा जो खिला हुआ होता है ना, वो एकदम मुरझा जाता है, वीक हो जाता है, परेशानी में मुब्तला हो जाता है वो, कि मैंने अपने बेटे से एक सेब मांगा लेकिन उसने मुझे जो है ना नहीं दिया। लेकिन उस टाइम वो गलतफ़हमी का शिकार हो गया कि यार अजीब बेटा है ये मेरा, मैं इसके लिए इतना करता हूँ और इसने, मैंने इससे एक सेब मांगा, ये मुझे एक सेब नहीं दे रहा है। तो थोड़ी देर के बाद जो है उसका जो बेटा होता है वो ये कहता है, ए डैड, ये मेरे पिता, ये ले लीजिए, ये वाला सेब ले लीजिए। उस क्यों? इसलिए कि ये जो है ना इस वाले सेब से ज़्यादा मीठा है। तो जब उसके पिता ने इस बात को सुना ना तो उसको और जो है ना थोड़ा सा रुआसन उसका चेहरा हो गया कि मैं जो अपने बेटे के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमी जो मुझे हो रही थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग जो मेरे अंदर मेरे बेटे के ताल्लुक़ से आ गई थी, वो गलत थी। और फिर जब उसको सेब खाया तो उसको पता चला हाँ मेरा बेटा जो है सही है। तो इस मिसाल से भी या इस एग्ज़ाम्पल से ही पता चला कि हमें जो है ना, जो हम गलतफ़हमी का जो शिकार या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार जो किसी के ताल्लुक़ से हो जाते हैं ना, तो हमें पहले उसकी गहराई में जाना चाहिए
ताकि हमें पता चल जाए कि वो इंसान जो है सही है, हम जो है उसके ताल्लुक़ से ही गलत सोच रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम किसी के भी ताल्लुक़, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, पहले उसकी तहक़ीक़, उसकी गहराई तक जाएँ, उसके ताल्लुक़ से हम गलत फ़हमी या मिसअंडरस्टैंडिंग का गुमान ना रखें। अगर रखेंगे तो वो रिश्ता जो है बरकरार नहीं रहने वाला है।